आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट से मुज़ाकरात करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मुंबई में आरबीआई की 90वीं सालगिरह तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। मध्य प्रदेश में 19 मजहबी शहरों और बाज़ ग्राम पंचायतों में आज से शराब पर पाबंदी नाफिज हो गई है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 50 टन राहती सामान की एक और खेप म्यांमार के सुपुर्द की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने इस साल अप्रैल से जून के दरमियान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूल से ज्यादा दर्जे हरारत की पेशगोई की है। और बिहार का राजगीर इस साल अगस्त में एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। चिली के सदर जनाब गैब्रियल फॉन्ट सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, जो उनके एजाज में जियाफत का एहतमाम करेंगी। चिली के सदर आज से भारत का 5 रोजा दौरा शुरू कर रहे हैं। वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, कारोबारी अंजुमनों और भारत चिली के सकाफती ताल्लुकात से वाबस्ता चिली के सरकर्दा और मुमताज शहरियों समेत एक आला सतही वफ्द भी उनके साथ भारत आया है। सदर की हैसियत से जनाब फॉन्ट का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत के दौरान भारत और चिली के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सदर बोरिक फॉन्ट आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। इसके बाद वो 5 अप्रैल को चिली लौट जाएंगे। मुंबई और बेंगलुरु में वो सियासी क़यादत, कारोबारी और सनती नुमाइंदों के अलावा स्टार्टअप्स, सरमायाकारों, तकनीकी रहनुमाओं और इख्तराकारों के साथ भी मीटिंग करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। चिली के सदर का भारत का दौरा बाहमी ताल्लुकात का मुकम्मल जायजा लेने के लिए दोनों मुल्कों को एक मौका फराहम करेगा। साथ ही साथ आपसी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल का मौका फराहम होगा। चिली लातीनी अमरीकी खित्ते में भारत का एक अहम और कलीदी शराकतदार है। दोनों मुल्कों के अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल, आब व हवा में तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई और दहशत गर्दी समेत बहुत से बैनुल-अक़वामी उमूर पर एक जैसे ख्यालात हैं। 2024 में भारत और चिली के दरमियान बाहमी तिजारत 2.6 अरब अमरीकी डॉलर थी और चिली में भारत की सरमायाकारी तकरीबन 620 मिलियन अमरीकी डॉलर है। भारत से चिली को इंजीनियरिंग का सामान, दवासाजी, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल भी बरामद किए जाते हैं, जबकि भारत चिली को अद्वियात और दवासाजी करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 90वीं सालगिरह तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर सरकर्दा शख्सियात इस तकरीब में शिरकत करेंगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे पर कल शाम मुंबई पहुंची थीं। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने हवाई अड्डे पर सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया था। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम आज से नाफिज हो जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेंशन के कौमी निज़ाम के तहत एक मुतबादिल के तौर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नाफिज करने के लिए जवाबित नोटिफाई किए हैं। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि मरकजी हुकूमत के 23 लाख मुलाजिमीन को UPS से फायदा होगा। कसीर शोबा जाती तकनीकी और माशी ताउन की खलीज बंगाल पहल बिम्स्टेक के सरबराहान मुमलकत और मेंबर मुल्कों की हुकूमतों के 6ठी आलमी कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में 4 अप्रैल को होगी। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है खुशहाली, लचकदार और खुला बिम्स्टेक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस का मकसद मेंबर मुल्कों के दरमियान इश्तिराक को फरोग देना है ताकि मुश्तरका सिक्योरिटी और तरक्याती चैलेंजेस से निपटा जा सके। ये एक खुशहाल, लचकदार और खुले बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस के मकसद को पूरा करने के लिए जारी कोशिशों को एक नई जहत अता करेगा। बिम्स्टेक खलीज बंगाल खित्ते के 7 मुल्कों पर मुश्तमिल है, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में 19 मजहबी शहरों और उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मैहार समेत चुनिंदा ग्राम पंचायतों के तहत इलाकों में आज से शराब पर पाबंदी नाफिज हो गई है। एक सरकारी अहदेदार ने तस्दीक की है कि उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहार, चित्रकूट, दातिया, पन्ना, मांडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक की शहरी हुदूद में शराब की सभी दुकानें और बार्स बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सलकानपुर, कुंडलपुर, बंडकपुर, बरमन कलां, बरमन खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत हुदूद में भी शराब बंदी नाफिज हो गई है। बीजेपी हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये 19 शहरी और देही इलाके मुकम्मल तौर पर मुक़द्दस हैं, इसलिए इन मकामात पर मुकम्मल तौर पर शराब बंदी नाफिज की गई है। बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहां हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि महेश्वर, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। कुल मिलाकर के शराबबंदी तो पहले भी थी, लेकिन उसकी भूमिका परिसीमा स्पष्ट नहीं थी। हमने परिसीमा स्पष्ट की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत कुदरती आफात से निमटने की गरज से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 50 टन राहती सामान कल यांगून में म्यांमार हुक्काम के सुपुर्द किया गया। ये राहती सामान INS सतपुड़ा और INS सावित्री के जरिए म्यांमार पहुंचाया गया था। म्यांमार में भारत के सफीर अभय ठाकुर ने यह राहती सामान म्यांमार के हुक्काम के सुपुर्द किया। सोशल मीडिया पोस्ट में यांगून में भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि भारतीय फिजाइया के 6 तैयारों और भारतीय बहरिया के 5 जहाज़ों के जरिए भारत की जानिब से ये पहली इमदाद यांगून, नेपिटो और मंडले पहुंचाई गई है। भारतीय बहरिया के मजीद 3 जहाज INS करमुख, INS घड़ियाल और LCU S2 500 टन इजाफी इमदादी सामान के साथ यांगून की जानिब गामजन हैं। इसके अलावा JAF C-130 तैयारी के भी 15 टन इमदादी सामान के साथ आज सीधे मंडले पहुंचने का इम्कान है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत की ये इमदाद पड़ोस मुकद्दम, मशरिक नवाज और सागर जैसी पॉलिसियों के साथ साथ म्यांमार के साथ भारत के सदियों पुराने ताल्लुकात के तहत की जा रही है। इस दौरान म्यांमार में गुज़िश्ता हफ्ते आए 7.7 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2000 से तजावुज़ कर गई है। म्यांमार की फौजी क़यादत ने कहा है कि अब तक 2056 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, 3900 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 270 अफराद अब भी लापता हैं। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और जुनूब मगरबी चीन में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। भारतीय महकमे मौसमियात ने अप्रैल से जून के दरमियान मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि इस मुद्दत के दौरान बेशतर इलाकों में कम अज़ कम दर्जा हरारत भी मामूल से ज़्यादा रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल से जून तक शुमाल के बहुत से हिस्से, मशरक़ी भारत, वसी भारत और शुमाल मशरक़ी भारत के मैदानी इलाकों में मामूल से कहीं ज़्यादा गर्म लहर चलेगी और ये लहर 2 से 4 दिन तक जारी रह सकती है। अप्रैल में जून के गर्म मौसम ऋतु के दौरान दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य भारत, पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक हीट वेव होने का संभावना है। ईस्ट इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ईस्ट यूपी, बिहार एंड एडजनिंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल ये एक इलाका है और यहाँ गुजरात और इसका जो एडजनिंग एरिया ऑफ महाराष्ट्र, इसमें ज्यादा हीट वेव होने का संभावना है। डॉक्टर महापात्रा ने बताया कि इस साल अप्रैल के दौरान बारिश के मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यमन के हुसियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वो अमेरिकी जहाज़ों के लिए खतरा बने रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरानी हिमायत याफ्ता हुसी दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में लगातार हमले किए हैं और उनके बहुत से जंगजू और लीडर्स अब जिंदा नहीं हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका हर दिन और रात में उन्हें निशाना बनाता है, साथ ही साथ उनकी तनसीबात के खिलाफ भी कार्रवाई करता है जो कि खित्ते में जहाज़ों के लिए खतरा बनी हुई हैं और अमेरिका इन तनसीबात को तेज़ी से तबाह कर रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत की जानिब से 3 रोज़ा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट आज नई दिल्ली में शुरू होगी। रिवायती यूथ पार्लियामेंट की तरह यह तकरीब सियासत और अवामी पॉलिसी से नौजवान अफराद को जोड़ने के लिए एक ताकतवर प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। कोविड-19 के बाद से पहली मरतबा सभी 300 जिलों के डिस्ट्रिक्ट नोडल राउंड्स का ज़ाती तौर पर एहतमाम किया गया और हर रियासत
اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے 75,000 سے زیادہ نوجوانوں نے مائے بھارت پورٹل کے ذریعے اپنی ویڈیو انٹریز داخل کیں۔ کامیاب ضلع اور ریاستی راؤنڈز کے بعد ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے چوٹی کے 3 امیدواروں کو کل 108 امیدواروں کو قومی سطح پر شرکت کے لیے چنا گیا۔ شرکا ایک ملک ایک الیکشن اور وکست بھارت پر وقفہ سوال سمیت اعلیٰ سطح کے مباحثے اور سرگرمیوں میں شامل ہوں گے۔ شرکا لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے تاکہ وہ حکمرانی کے عمل کے بارے میں واقف ہو سکیں۔ کوئلہ اور کانکنی کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے حیدرآباد میں گچی باولی کے مقام پر حیاتیاتی تنوع کو بلڈوز سے ختم کرنے کی ناعاقبت اندیشانہ کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ مقام حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے نزدیک ہے۔ انہوں نے تلنگانہ سرکار پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ماحولیات کی اس تباہی پر روک لگائے۔ اوڈیشہ دیوس سماروہ 2025 آج نئی دلی میں منعقد ہوگا۔ تقریب کا اہتمام ریاست کے تشکیل کے دن کے موقع پر کیا جاتا ہے اور اس میں ریاست کی تشکیل کے لیے ان لوگوں کی غیر معمولی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جو اس کے بانیوں میں شامل تھے۔ بہار کا راجگیر اس سال اگست میں ہیرو ایشیا کپ 2025 کی میزبانی کرے گا۔ ہاکی انڈیا اور بہار اسٹیٹ اتھارٹی نے پٹنہ میں اس سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ حال ہی میں تیار کردہ راجگیر ہاکی اسٹیڈیم میں 19 اگست سے 7 ستمبر تک منعقد ہوگا۔ راجگیر دوسری مرتبہ بین الاقوامی کھیل تقریب کی میزبانی کرے گا۔ اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں راجگیر نے خواتین کے ایشین چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کی تھی، جہاں بھارت فاتح کی حیثیت سے ابھرا تھا۔ ہیرو ایشیا کپ کے 12ویں ایڈیشن میں بھارت، پاکستان، جاپان، کوریا، چین اور ملیشیا سمیت 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ باقی 2 ٹیمیں کوالیفائنگ ٹورنامنٹ AHF کپ کوالیفائی کرنے کے لیے مقام حاصل کریں گی۔ ہاکی انڈیا کے صدر دلیپ ٹرکی نے بڑی کھیل تقریبات کا اہتمام کرنے کی حمایت دینے پر بہار سرکار اور بہار اسپورٹس اتھارٹی کے جذبے کی تعریف کی ہے۔ یہاں کی سرکار کافی جوش و جنون کے ساتھ اسپورٹ ڈیولپمنٹ کے لیے اور کھلاڑی ڈیولپمنٹ کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور فیوچر میں ہمیں کانفیڈنس ہے کہ یہاں سے اچھے پلیئر دیش کے لیے نکلیں گے۔ بہار گورنمنٹ کے ساتھ MOU ہوا۔ ایشیا کپ کافی امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے ایشیا لیول میں، جو چیمپئن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کوالیفائی کرتا ہے ورلڈ کپ کے لیے۔ IPL T20 کرکٹ میں آج لکھنؤ کے ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے پاس 2 پوائنٹس ہیں۔ لکھنؤ تیسرے اور پنجاب 5ویں مقام پر ہے۔ لکھنؤ نے اپنا آخری میچ سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف 5 وکٹ سے جیتا تھا، لیکن وہ دہلی کیپٹل سے 1 وکٹ سے ہار گیا تھا، جبکہ دوسری جانب پنجاب نے گجرات ٹائٹنز کو 11 رن سے شکست دی تھی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔ شکریہ ضمیر۔ کل عید الفطر کی تعطیل کی وجہ سے قومی راجدھانی دلی میں آج اردو کا کوئی اخبار شائع نہیں ہوا، اس لیے آج اخبارات کا آئینہ ہندی اخبارات سے تیار کیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں کل پیش ہونے والے وقف بل سے متعلق خبروں کو تقریباً سبھی اخباروں نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ بقول روزنامہ جن ستا، لوک سبھا میں کل پیش ہوگا وقف بل، کل جماعتی میٹنگ آج۔ روزنامہ امر اجالا کے مطابق وقف بل کے لیے حکومت تیار، ضرورت پڑنے پر لوک سبھا اجلاس کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ دینک بھاسکر نے آج سے شروع ہو رہے نئے مالی سال میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے، اور آج سے ٹیکس، UPI، کریڈٹ کارڈ اور کم از کم بینک بیلنس سے متعلق کئی ضابطے تبدیل ہونے کی خبر دی ہے۔ روزنامہ نو بھارت ٹائمز رقم تراز ہے، آج سے انکم ٹیکس سلیب بدلیں گے، یونیفائڈ پینشن اسکیم نافذ ہوگی، ای وے بل اور انوائس سسٹم کا جدید ترین نظام لاگو ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں چلی کے صدر گیبریل بورک فونٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ممبئی میں RBI کی 90ویں سالگرہ تقریبات کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گی۔ مدھیہ پردیش میں 19 مذہبی شہروں اور بعض گرام پنچایتوں میں آج سے شراب پر پابندی نافذ ہو گئی ہے۔ بھارت نے آپریشن برہما کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 50 ٹن راحتی سامان کی ایک اور کھیپ میانمار کے سپرد کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اس سال اپریل سے جون کے درمیان ملک کے بیشتر حصوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی پیش گوئی کی ہے۔ اور بہار کا راجگیر اس سال اگست میں ایشیا کپ ہاکی 2025 کی میزبانی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔